हेलो एवरीवन। मेरा नाम है नीलम चौहान और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सुनने आम लोगों की ज़िंदगियों से कुछ खास कहानियाँ। आज हम जिस कहानी को सुनने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है चेहरा। ये कहानी है इश्क, एक चेहरा और एक गिल्ट की। इस कहानी की शुरुआत उस दिन हुई जब सौरभ और शिखा एक दूसरे से पहली बार कॉलेज में टकराए। कॉलेज की उस पहली मुलाकात में इन दो अजनबियों ने सोचा भी नहीं था कि जिंदगी का सफर उन्हें कितना दूर ले जाएगा। शिखा दिखने में कुछ एवरेज सी ही थी। छोटा कद, गोरा रंग, भरा भरा सा शरीर, मासूम सा चेहरा। यूं मान लीजिए कि वो कुछ बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, पर ठीक ठाक दिखती थी। और दूसरी तरफ थे सौरभ, लंबे, गोरे, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी और सर पर घने बाल। सौरभ एक बहुत ही सीधे साधे से लड़के थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय अपने परिवार और कुछ गिने चुने दोस्तों के साथ बिताया था। उनके दोस्त कुछ ज्यादा नहीं थे, पर जो भी थे वो बहुत ही खास थे। अपने 18 साल की जिंदगी में सौरभ का कभी किसी लड़की से कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं रहा। इसके दो खास कारण थे। पहला, उनका बहुत ही शर्मीला स्वभाव। जी हाँ, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान बेशर्म ही हो। बेशर्म लड़कियां भी हो सकती हैं और लड़के भी। सौरभ उन शर्मीले लोगों की कैटेगरी में आते थे जो अपने दिल की बात जल्दी किसी से कहते नहीं। और उनके रोमांटिक रिलेशनशिप ना होने का दूसरा कारण था उनका चेहरा। सौरभ जन्म से ही अपने चेहरे के दाहिने भाग पर एक जलने का अजीब सा निशान लेकर पैदा हुए थे। जब बचपन में उनके साथ खेलने वाले बच्चे उन्हें भूत भूत कहकर बुलाया करते थे, तो उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगता था। वो पहले बहुत रोते और फिर गुस्से में उन बच्चों से झगड़ लेते। टीनेज की उम्र में न जाने सौरभ ने कितने बार अपने उस चेहरे को आईने में देखकर खुद से ये सवाल किया, क्या वो सच में भूत जैसे दिखते थे। अगर सच पूछिए तो सौरभ बहुत ही गुड लुकिंग लोगों में से आते थे। पर शायद बात ये थी कि बचपन से उस ताने को सुनते आए सौरभ अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को थोड़ा खो चुके थे। उनके इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस पाने में उनके परिवार और उनके दोस्तों का खास रोल रहा। उन्होंने सौरभ को ये समझाया कि हर इंसान किसी न किसी कमी के साथ तो पैदा होता ही है। और जैसे जैसे सौरभ बड़े हुए और समझदारी उनकी ज़िंदगी में आई, उन्होंने अपनी कमी और खूबसूरती दोनों को अपनाकर खुश रहना सीख लिया था। जब शिखा उनकी ज़िंदगी में आई तो सौरभ बहुत खुश थे और शिखा उनकी ज़िंदगी की खुशियों को बढ़ा देने वाली थी। शिखा को पहली बार देखते ही सौरभ को वो अच्छी लगी। स्वीट, सिंपल एंड इनोसेंट। उनसे बात करने पर सौरभ को यकीन हो गया था कि वो उनकी बहुत अच्छी दोस्त हो सकती हैं। और शिखा को भी सौरभ से मिलकर ऐसा ही लगा। दोनों अजनबी बहुत जल्द दोस्त बन गए और जैसे जैसे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी, ये दोस्ती प्यार का रुख कर चली। इश्क में न जाने कैसी अजीब सी ताकत होती है। प्यार में पड़ने वाले लोग जैसे खुशी के सातवें आसमान पर रहते हैं, बिना बात के ही खुश रहते हैं। अपने पहले प्यार के इजहार के बाद शिखा और सौरभ भी इसी खुशी में डूबे हुए थे। इसी खुशी में डूबे हुए कॉलेज के वो 3 साल खत्म भी हो गए और दोनों को एहसास भी नहीं हुआ। कॉलेज खत्म होने के साथ ही सौरभ और शिखा ने एक कंपनी में साथ काम करना चुन लिया। सौरभ के पास और भी अच्छी कंपनियों के अच्छे पैकेज के ऑफर थे, पर शिखा का साथ चुनने के लिए उन्होंने इस कम सैलरी वाले काम को भी अपना लिया। कॉलेज खत्म होने के साथ ही शिखा के घर में शादी की बात होने लगी थी। शिखा के घर में कोई भी सौरभ और उनके रिश्ते के बारे में जानता नहीं था। ऑफिस के शुरुआती दिनों में सब अच्छा ही रहा, पर जैसे जैसे वक्त बीतने लगा सौरभ को ऐसा लगा जैसे शिखा का रवैया उनकी तरफ बदलते जा रहा है। वो आजकल न ज़्यादा बात करती थी न, और ऑफिस में बस अपने काम में बिजी रहती। ऑफिस खत्म होते ही जल्दी घर की तरफ भाग जाती। सौरभ समझ नहीं पा रहे थे कि शिखा के बदलते रवैये का कारण क्या है। क्या उन्हें काम का ज़्यादा स्ट्रेस था या फिर कोई और वजह। एक रोज जब सौरभ ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आज शिखा ऑफिस आई ही नहीं थी। अगर बात नॉर्मल सी होती तो शिखा उन्हें हमेशा मैसेज कर कर या कॉल कर कर पहले बता देती, पर वो दिन कुछ अजीब सा था।
सौरभ ने कई बार शिखा को कॉल किया पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। उसी दिन शिखा की एक सहेली से सौरभ को पता चला कि शिखा एक हफ्ते की छुट्टी पर थी। उस पूरे हफ्ते सौरभ ने न जाने कितने बार शिखा को कॉल और मैसेज किए पर शिखा की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। वो पूरा हफ्ता सौरभ ने बेहद गुस्से में बिताया। आखिर एक हफ्ते बाद जब शिखा फाइनली ऑफिस आई तो सौरभ अपना गुस्सा इजहार करने के लिए उनके डेस्क पर पहुंचे। इससे पहले कि सौरभ कुछ कहते, शिखा ने उन्हें उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया। शिखा ने उनसे कहा कि उनकी सगाई हो चुकी है और अच्छा यही होगा कि सौरभ उन्हें भूल जाए। वो सरप्राइज कुछ ऐसा था जिसे सौरभ अपनी जिंदगी भर नहीं भूले। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि क्यों, किस कारण उनसे बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए शिखा ने इतना बड़ा फैसला ले लिया था। क्या वो कारण भी जानना एक्सपेक्ट नहीं करते थे? चाहे सौरभ कुछ भी सोचते, फैसला हो चुका था और शिखा अपना मन बना चुकी थी। फैसला बदलने वाला नहीं था। कई दिनों तक अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में अकेले घुटते हुए सौरभ ने आखिर एक दिन शिखा को उनके घर के बाहर की गली में रोक लिया और उनसे कहा कि उनका हक बनता है कि वो ये कारण जाने शिखा ने उन्हें क्यों बिना कुछ कहे छोड़ दिया। शिखा सौरभ के गुस्से और नरमी दोनों से ही अच्छी तरह वाकिफ थी। वो जानती थी कि बिना कारण सुने सौरभ उन्हें वहां से जाने नहीं देंगे। उन्होंने सौरभ से कहा, सौरभ, कॉलेज में हम नादान थे, अब हम समझदार हो चुके हैं। मेरे परिवार वाले चाहते हैं कि मैं एक अच्छे परिवार में शादी कर लूं। सौरभ ने उनकी बात सुनकर कहा, और मेरा परिवार अच्छा परिवार नहीं है? शिखा ने कहा, ऐसी बात नहीं है। तो सौरभ ने उनसे फिर से पूछा गुस्से में, तो क्या बात है? मैं वही पूछने आया हूँ। इस बार शिखा ने उनसे कुछ नहीं कहा, बस अपनी निगाहें उनके जले चेहरे की तरफ टिका ली। उस मुलाकात के बाद सौरभ ने कभी शिखा से कुछ नहीं पूछा, ना ही कुछ कहा और ना ही कभी ये जानने की कोशिश की कि वो कहाँ थी और कैसी थी। वो मुलाकात इन दो आशिकों की ऐसी मुलाकात थी जिसमें दो दोस्त और दो प्यार खो चुके थे और दोबारा से अजनबी होने जा रहे थे। उस मुलाकात के 6 महीने बाद शिखा ने शादी कर ली और शादी करने के साथ ही वो ऑफिस और वो शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस ऑफिस और शहर को छोड़ने के कई सालों बाद आज एक बार फिर शिखा अपनी माँ के यहाँ छुट्टियाँ मनाने आई हुई थी और उस दिन अपनी छोटी बहन को लेकर एक मॉल में शॉपिंग करने गई थी। शायद दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि वक्त उन्हें एक बार फिर एक दूसरे से इस तरह मिलाएगा। उसी मॉल में शिखा की मुलाकात सौरभ और उनकी पत्नी से हुई। सौरभ को देखकर ही शिखा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। उन्होंने सौरभ से कहा, हाय, आप कैसे हैं? सौरभ ने मुस्कुराते हुए शिखा से कहा, मैं अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छी होंगी। बस इतना कहने के साथ ही वो अपनी पत्नी को लेकर आगे बढ़ गए। जैसा सौरभ ने कहा वो सच था। शिखा अपनी जिंदगी में खुश थी, पर पता नहीं क्यों उस दिन सौरभ से मिलकर उन्हें एक अजीब से गिल्ट का एहसास हुआ। सौरभ की आवाज़ ने उन्हें ये यकीन दिलाया था कि शिखा के लिए उनके मन में प्यार तो बहुत पहले ही मर चुका था। आज शायद कोई इज्जत भी बाकी नहीं थी। बस इतनी ही थी इश्क, एक चेहरा और एक गिल्ट की कहानी। सौरभ और शिखा की कहानी हमें ये बताती है कि आजकल के इंस्टेंट ज़माने में हर चीज़ तेज़ी से होती है। तेज़ी से प्यार, टकरार और तेज़ी से ही ब्रेकअप। प्यार भले ही 1947 का हो या 2020 का, उसको करने के तरीके शायद बदल सकते हैं पर उसमें होने वाले एहसास कम ही बदलते हैं। 2020 का प्यार और ब्रेकअप भी वही खुशी और दर्द दे सकता है जो शायद 1947 का प्यार दे पाता। जब दो लोग एक रिश्ते में घुसते हैं तो वो एक दूसरे से हर छोटी से छोटी बात बांटते हैं। तो जब एक रिश्ता टूटता है तो क्या एक इंसान को ये हक नहीं जानने का कि उन्हें बिना कुछ कहे, बिना कुछ छोड़े यूं क्यों छोड़ दिया गया? देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज क्लोजिंग द रिलेशनशिप। जब आप किसी इंसान, ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ता एक पर्टिकुलर मंजिल तक पहुँचे, पर शायद जो वक्त हमने एक दूसरे के साथ बिताया है उसकी कदर करने के लिए एक दूसरे से अलग होते हुए दो प्रेमी एक दूसरे को ये कारण तो बता ही सकते हैं
कि अलग होने का कारण क्या है। अगर आपकी प्रेमी या प्रेमिका आपके लिए आपके मन में अपना प्यार खो दे तो कोई बात नहीं, पर अगर वही इंसान आपके लिए इज्जत भी खो दे तो शायद इसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान है। बस इतनी ही थी ये कहानी। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर।